चलो बाल मित्रों, फिर से एक संडे आ गया। 28 नवंबर, 28 नवंबर। आज वार्ता नंबर 79, स्टोरी नंबर 79। हाँ, आज दो नए भाई आए हैं, उमंग एंड ओम त्रिवेदी। वो आज अटेंडेंस लेंगे और हमारे ईशा और इवान जो दहीसर के भाई बहन हैं, वो आज केला और दूसरा प्रसाद और नाश्ता बांटेंगे। ठीक है, चलो। आज वार्ता नंबर 79, स्टोरी नंबर 79। वापिस तेनालीराम के पास जा रहे हैं हम। तेनालीराम और मुट्ठी भर धुआं, हाथ में धुआं। देखते हैं क्या होता है। एक दिन राजा कृष्णदेव अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे कि चतुराई क्या होती है, कौन ज़्यादा चतुर है। तो दूसरे मंत्री तो सब तेनालीराम से खूब जलते थे। वो एक ने तो बोला राजा को कि महाराज, तेनालीराम होते हुए हमको मौका ही कहाँ मिलता है अपनी चतुराई दिखाने का। आप तेनालीराम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमें तो कुछ बताते ही नहीं है। हमें कुछ चतुर हम है कि नहीं बताने का प्रयास ही नहीं कर, हमको मौका ही नहीं मिलता है। तो राजा समझ गया कि ये सब तेनालीराम से जलते हैं, उसकी इंटेलिजेंस से जलते हैं। तो राजा ने सोचा कि सबकी परीक्षा करनी है मुझे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट है कि नहीं है। तो क्या किया जाए, उतने में राजा सोच में डूब गया। राजा विचार करवा માંડ્યો। उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने अगरबत्ती जल रही थी। तो राजा के मन में एक ख्याल आया कि चलो इसके ऊपर से हम इसको सबकी चतुराई ये करते हैं। तो राजा ने कहा कि चलो आज मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ और पता चल जाएगा कौन कितने चतुर है, और उसमें तेनालीराम हिस्सा नहीं लेंगे तो आपको अपनी चतुराई बताने का पूरा मौका मिलेगा। तो सब खुश हो गए और बोलने लगे, महाराज बताइए हमें क्या करना है। तो राजा ने वो अगरबत्ती दिखाई और कहा कि वो अगरबत्ती का धुआं जो उठ रहा है ना, अगरबत्ती का, वो मुझे ऐसा हाथ भर के, मुट्ठी भर के धुआं लेके आओ मेरे लिए। सब सोच में पड़ गए, अभी मुट्ठी भर के धुआं कैसे लाएंगे, किस में भरेंगे, कैसे लाएंगे। तो लगा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। सबने स्वीकार कर लिया कि हम हारी गए। तो बोला राजा को कि महाराज ये हमारे से संभव नहीं है, हमारे से पॉसिबल नहीं है, आप अभी तेनालीराम को बोलिए। और तेनालीराम ने करके दिखाया तो हम मान लेंगे कि तेनाली हमारे से ज़्यादा चतुर है, ज़्यादा होशियार है। और समझो कि तेनालीराम भी ये नहीं कर पाया तो आपको स्वीकारना पड़ेगा कि तेनालीराम भी हमारे जैसा ही इंटेलिजेंट है, हमसे बढ़कर नहीं है। तो राजा बोलता ठीक है। तो राजा ने तेनाली को पूछा कि तेनाली तैयार हो तुम ये करने के लिए, ये मुट्ठी भर धुआं लाने के लिए। तो तेनाली बोलता है, महाराज मैंने आपका हमेशा आदेश का पालन किया है और आज भी मैं कोशिश करूँगा, तो करके दिखाओ। तो सब लोग चौकन्ने होकर देखने लगे तेनाली कैसे ये धुआं लेके आता है राजा के लिए। तो तेनाली ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। तो सेवक बाहर गया, सब लोग चौकन्ने रह गए, क्या हो रहा है। तो थोड़ी देर में सेवक अपने हाथ में 2 कांच की बोतल लेके आया और वो बोतल तेनाली को दिया। तो तेनाली वो अगरबत्ती के पास गया और उसका ढक्कन खोल के उसको उल्टा करके अगरबत्ती के ऊपर रख दिया। तो वो जो धुआं बाहर आता है ना, अभी वो कांच की बोतल में चला गया और थोड़ी देर में तो वो पूरी बोतल कांच के धुएं से भर गई और तेनाली ने उसके ऊपर कपड़े से उसको बंद कर दिया, सो इसलिए धुआं बाहर न चला जाए। और वो बोतल लेके राजा के चरणों में रख दिया, राजा के पैरों के सामने रख दिया। महाराज ये आपका मुट्ठी भर धुआं मैंने आपके सामने पेश किया है, आप स्वीकार करो। तो राजा खूब खुश हुआ। सब लोग देखते ही रह गए। दूसरे मंत्री जल रहे थे तेनाली की बुद्धि के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, लेकिन क्या कर सके, वो खुद सोच नहीं सके, वो तेनाली ने करके दिखाया। और राजा ने तेनाली की प्रशंसा की और सबके सामने कहा, देखा तुम सब जल रहे थे तेनाली से, और तेनाली ने सोच समझ के कितना इंटेलिजेंटली ये करके दिखाया। हाँ, धुएं को बोतल में भर के मेरे सामने पेश कर दिया।
जो तुम नहीं कर पाए, तुम सोच भी नहीं सके। हाँ, तो सब लोग मुंह लटका के नीचे सर झुका के बैठ गए और सबने स्वीकार किया कि यस, तेनाली सबसे इंटेलिजेंट है। और तेनाली को राजा ने बड़ा इनाम दिया और तेनाली को शाबाशी दी और कहानी यहाँ पूरी हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या सीखने का इसमें से? कि जो इंटेलिजेंट है उसकी प्रशंसा करने का, उससे कुछ सीखने का, खाली फोकट उससे ईर्ष्या नहीं करने का, उससे जलने का तो बिल्कुल नहीं। और जलेंगे और ईर्ष्या करेंगे तो देखो हाल क्या होता है, आपकी बेइज्जती होएगी। तो आप में भी जो फ्रेंड्स में कोई इंटेलिजेंट होएगा क्लास में या आपके ग्रुप में, तो उसको प्रेज़ करो, उसकी प्रशंसा करो, उसे जलो मत। ठीक है, तो ये याद रखो और आज नाश्ता करो, केला खाओ और अगले संडे वापस एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। चलो आओ जो, बाय बाय, सी यू, खादू पीदू ने राज कर्यू, जय श्री कृष्ण।